हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम टॉप 15 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, हु वाज प्लेटो टीचर? प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी सॉक्रेट, ऑप्शन सी पाइथागोरस, ऑप्शन डी हेरेक्टेकस। वेल द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही है सॉक्रेट। एक्सप्लेनेशन, ए फेमस ग्रीक फिलासफर हु लिव्ड इन एथेंस अराउंड 469 से लेकर 399 BCE। वो एथेंस में पैदा हुए थे। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलासफी। सॉक्रेट को फादर ऑफ वेस्टर्न फिलासफी के नाम से भी जाना जाता है। सॉक्रेट नेवर रोट बुक। हालांकि जो सॉक्रेट हैं उन्होंने अपनी बुक कोई भी पब्लिश नहीं की थी। जो उनके स्टूडेंट प्लेटो थे वो उनसे इंस्पायर होते हैं, उन्हें उनके आइडिया को लेते हैं तो वो अपनी बुक को पब्लिश करते हैं। द सॉक्रेटिक मेथड क्या है? ए वे ऑफ टीचिंग यूजिंग क्वेश्चन एंड आंसर। जो सॉक्रेट हैं उन्होंने प्लेटो को सवाल करने की कला सिखाई, जिसे हम सॉक्रेटिक मेथड भी कहते हैं। जो सॉक्रेट हैं उनको जो है वो एथेनियन डेमोक्रेसी ने मार दिया गया, एक दिन डिफीट कर दिया। तो जो है वो प्लेटो का जो डेमोक्रेसी से विश्वास है पूरी तरह उड़ गया था। इस घटना ने प्लेटो के विचारधारा को पूरी तरह से बदल दिया। सॉक्रेट वुड आस्क सिंपल क्वेश्चन टू हेल्प अदर थिंक डीपली एंड फाइंड द ट्रूथ देमसेल्फ। दिस मैथड इज स्टिल यूज्ड इन स्कूल। ये जो मैथड है आज भी इन करंट रेलिवेंस पीरियड में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। प्लेटो आइडियल स्टेट इज़ रूल्ड बाय। प्लेटो के मुताबिक आइडियल जो स्टेट है वो उसमें रूल कौन कर सकता है? ऑप्शन ए सोल्जर, ऑप्शन बी फिलासफर, ऑप्शन सी फार्मर, ऑप्शन डी किंग। वेल द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिलासफर। Explanation, in Plato Republic he said that only philosopher king are wise enough to rule justify। प्लेटो के मुताबिक जो फिलासफर हैं उनका मतलब कि फिलासफर ओनली रूल कर सकते हैं। उन्होंने 3 टाइप की स्पिरिट के बारे में बात की प्लेटो ने। जो 3 स्पिरिट हैं वो कौन कौन सी हैं? उन्होंने कहा कि 3 टाइप्स ऑफ स्पिरिट हैं, जैसे फिलासफर किंग, पीजेंट और सोल्जर। उन्होंने फिलासफर किंग को कहा ये रूल करेंगे, जो पीजेंट हैं उनका काम है ये प्रोड्यूस करेंगे, और सोल्जर का काम है ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे। प्लेटो वांटेड टू मेक एथन एन आइडियल स्टेट। वो प्लेटो जो है वो एथेंस को आइडियल स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो वट इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ रियलिटी? प्लेटो के मुताबिक हाइएस्ट फॉर्म ऑफ रियलिटी क्या है? ए सेंस इज, बी ए शेडो, सी फॉर्म्स आइडियाज, ऑप्शन डी मैटर। वेल द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फॉर्म्स आइडियाज। एक्सप्लेनेशन, प्लेटो बिलीव डैट द फिजिकल वर्ल्ड इज जस्ट ए शेडो। वो बोलते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमें दिखता है, मटेरियल जो हमारे चीज़ है, ये असल में ये एक शेडो है। एंड द ट्रू रियलिटी, जो हमारी ट्रू रियलिटी है वो आइडियाज़ को मानते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे लिए मैटर इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए मटेरियल्स के पीछे छुपा हुआ आइडियाज़ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉक्रेटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज। प्लेटो सुजेस्टेड दैट आइडियाज़ इज रियल, परमानेंट एंड परफेक्ट। वो आइडियाज़ को रियल मानते थे, परमानेंट मानते थे और परफेक्ट मानते थे। हमारा नेक्स्ट है, वट इज़ प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स? प्लेटो के मुताबिक थ्योरी ऑफ फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, ऑप्शन बी ओनली वट वी सी इज रियल। जो हम देखते हैं क्या वो सही होता है? ऑप्शन सी ट्रू रियलिटीज लाइज इन एटर्नल आइडियाज फॉर्म्स, ऑप्शन डी एवरीथिंग चेंजेस कॉन्स्टेंटली। ऑप्शन जो सी है हमारा सही आंसर है, ट्रू रियलिटी लाइज इन एटर्नल आइडियाज फॉर्म्स। एक्सप्लेनेशन, फिजिकल थिंग जो हम बोलते हैं वो फिजिकल थिंग है, वो चेंज होती है, सो दे आर नॉट ट्रूली रियल। रियल ट्रूथ क्या है? वो बोलते हैं अनचेंजिंग होता है। वो आइडियाज़ को रियल ट्रूथ मानते हैं, लाइक ब्यूटी, जस्टिस, गुडनेस। आवर वर्ल्ड इज जस्ट ए कॉपी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। इन ओलिगार्की ऑफ केव, शेडो रिप्रेजेंट, जो शेडो क्या रिप्रेजेंट करती है? ओलिगार्की ऑफ में केव में जो शेडो पड़ती है वॉल पे, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? नॉलेज करती है, ट्रुथ करती है, इल्यूजन और फॉल्स रियलिटी, सोल। वेल द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सही, जो हमारा सही है, इल्यूजन और फॉल्स रियलिटी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, द केव रिप्रेजेंट ए वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस एंड
इल्यूजन, जो हमारी ये केव है वो इग्नोरेंस की बात करती है और इल्यूजन की बात करती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है, हाउ मैनी क्लासेस आर देयर इन प्लेटो आइडियल स्टेट। प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है उसमें कितनी क्लासेस के बारे में बात की गई है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। वेल द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा सही है। उसमें 3 टाइप्स ऑफ आइडियल स्टेट के बारे में उन्होंने बात की गई है, फॉर्म्स के बारे में। एक्सप्लेनेशन, रूलर फिलासफर गाइड द स्टेट। उनका मानना है कि जो फिलासफर होंगे वो गाइड करेंगे। एक्सलरी वैरियर प्रोटेक्ट द, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोड्यूसर फार्मर ट्रेडर प्रोवाइड गुड्स, या हमें गुड्स प्रोवाइड करेंगे। प्लेटो कंपेयर द सोल, उन्होंने सोल को कंपेयर किया। रूलिंग क्लास को कहा कि ये मैन ऑफ गोल्ड है। सोल्जर क्लास को मैन ऑफ सिल्वर के साथ कंपेयर किया। प्रोड्यूसिंग क्लास को मैन ऑफ कॉपर के साथ कंपेयर किया। अब हमारा 7th है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल फाउंडेड बाय प्लेटो। जो प्लेटो हैं उनके द्वारा कौन सा स्कूल जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। ऑप्शन ए ल्यूसियम, ऑप्शन बी एकेडमी, ऑप्शन सी स्टोइक स्कूल, ऑप्शन डी जिम्निज्म। वेल द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा सही है, एकेडमी। Plato founded the academy in Athens around 387 BC. He is considered as the first institution of higher learning in Western world. Plato Academy written outside, उनकी academy में लिखा हुआ था, बाहर लिखा हुआ था कि let no one enter in academy without ज्योमेट्री। जिनको ज्योमेट्री का ज्ञान नहीं होगा वो जो है वो एकेडमी में इंटर नहीं करेंगे। प्लेटो की एकेडमी में था कि जो है वो ओनली ब्रिलियंट स्टूडेंट ही इन्वॉल्व होंगे, जैसे जिनको ज्योमेट्री का ज्ञान होगा, मैथमेटिक्स का ज्ञान होगा, लॉजिक का ज्ञान होगा। लेकिन जो एरिस्टोटल है उनमें ऐसा नहीं था। एरिस्टोटल बोलते हैं कि मेरी एकेडमी में जो है हर टाइप्स ऑफ जो स्टूडेंट हो वो इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टूडेंट ऑफ प्लेटो अकेडमी। प्लेटो की अकेडमी में सबसे फेमस स्टूडेंट कौन था। ऑप्शन ए पाइथागोरस, ऑप्शन बी पैरामेंडिस, ऑप्शन सी अरिस्टोटल, ऑप्शन डी जोनो। वेल द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हमारा सही आंसर है अरिस्टोटल। एक्सप्लेनेशन, एरिस्टोटल स्टडीज एट प्लेटो अकेडमी अराउंड 20 ईयर। उन्होंने 20 साल तक प्लेटो की अकेडमी में पढ़ाई की। लेटर ही ओपन हिज ऑन स्कूल, उन्होंने फिर अपना स्कूल खोला जिसका नाम था ल्यूसियम। प्लेटो फाउंड द अकेडमी इन एथेंस, उन्होंने अपनी अकेडमी खोली एथेंस में, जो मानी जाती थी फर्स्ट नोन यूनिवर्सिटी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड में एक पहली फर्स्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। इट बिकम ए प्लेस फॉर लर्निंग फिलासफी, साइंस एंड मैथमेटिक्स। प्लेटो अकेडमी इन एथेंस फाउंडेड इन 387 BCE, स्टडीज ओनली ब्रिलियंट स्टूडेंट। 9th हमारा है, द नेम एकेडमी कम्स फ्रॉम। जो नेम एकेडमी है कहाँ से आया। ए ग्रीक गॉड नेम, a mountain in Athens, and the hero in Academus, a philosopher named Academus. Well, the right answer is option number, जो हमारा C है वो सही है, the hero Academus. Explanation, the school was located in a grove named after legendary Greek hero Academus, hence the name Academy. Next हमारा 10th क्वेश्चन है, which philosopher concept of number and reality influenced Plato theory of forms? Parmenides, Democritus, C हमारा पाइथागोरस, ऑप्शन डी जो हमारा जोनो है। वेल द राइट आंसर इज, जो हमारा सही आंसर है वो पाइथागोरस है। पाइथागोरस जो है, एक्सप्लेनेशन, पाइथागोरस बिलीव दैट नंबर एंड मैथमेटिकल ऑर्डर आर द बेसिस ऑफ रियलिटी। पाइथागोरस का मानना है, वो एक ग्रीक फिलासफर थे, उनका मानना है कि सारी दुनिया नंबर्स और शेप से बनी है। प्लेटो ने यही आइडिया लिया और कहा कि अगर दुनिया बदलती रहती है तो सही ज्ञान जो हमें इस दुनिया से नहीं मिलेगा। हमें ज्ञान चाहिए एक ऐसी दुनिया से जो परमानेंट हो, परफेक्ट हो, जिसे उन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स कहा। This inspired Plato's idea that the true reality is abstract and eternal like forms. हमारा 11th क्वेश्चन है, विच फिलासफर आइडिया ऑफ बीइंग एंड अनचेंजिंग रियलिटी इन्फ्लुएंस प्लेटो मेटाफिजिक्स। ऑप्शन ए प्रोटोगोरस, बी हमारा पैरामेंडिस, सी डेमोक्रिटस, ऑप्शन डी जो है हमारा जोनो। वेल द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही है पैरामेंडिस।
पैरामेंटी बिलीव दैट रियलिटी इज़ अनचेंजिंग एंड एटर्नल। वो बोलते हैं इस बदलती हुई दुनिया में अगर कुछ चीज़ परमानेंट है वो है आइडिया। वो आइडियाज़ को परमानेंट मानते हैं, वो अनचेंजिंग मानते हैं। प्लेटो बिल्ट एन आइडिया टू डेवलप हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स विच आर अनचेंजिंग ट्रुथ। 12th क्वेश्चन है हमारा, वट वाज द मेन एम ऑफ प्लेटो एजुकेशन सिस्टम। प्लेटो की जो एजुकेशन सिस्टम है उसका एम क्या था। ए टू डेवलप फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी टू प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर मिलिट्री सर्विस, ऑप्शन सी टू क्रिएट फिलासफर किंग एंड आइडियल सिटीजन, ऑप्शन डी टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वेल द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर जो सही है, टू क्रिएट फिलासफर किंग एंड आइडियल सिटीजन्स। एक्सप्लेनेशन, प्लेटो बिलीव्ड एजुकेशन शुड हेल्प इंडिविजुअल। प्लेटो के मुताबिक जो एजुकेशन है ये हमें पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने में हेल्पफुल है। एंड लीड द गवर्नेंस बाय फिलासफर किंग, जो उन्होंने क्वालिटीज़ ऑफ फिलासफर किंग के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा कि फिलासफर किंग होना चाहिए जिसे उन्होंने कहा कि मैन ऑफ रीजन, 50 ईयर ऑफ एजुकेशन, नो प्रॉपर्टी एंड नो फैमिली। उन्होंने कहा कि जो फिलासफर किंग होगा वो 50 ईयर तक एज उन्होंने जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो फिलासफर किंग होगा उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी। प्लेटो फिलासफर किंग हैड एब्सोल्यूट पावर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ प्लेटो। प्लेटो का मोस्ट फेमस वर्क क्या है। ऑप्शन ए द निकोमेनिया इथिक्स, ऑप्शन बी द रिपब्लिक, ऑप्शन सी मेटाफिजिक्स, ऑप्शन डी पॉलिटिक्स। वेल द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी द रिपब्लिक। एक्सप्लेनेशन, द रिपब्लिक इज प्लेटो मोस्ट वेल नोन वर्क, इट डिस्कस जस्टिस। वहाँ पे जो रिपब्लिक बुक है उसमें क्या क्या बताया गया, जस्टिस के बारे में बताया गया, आइडियल स्टेट के बारे में बताया गया एंड द रूल ऑफ फिलासफर इन सोसाइटी। ठीक, मेन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ प्लेटो। प्लेटो के मेन इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं, अपॉलजी, क्रीटो, फेडो, मैनो, गोर्जियस, रिपब्लिक, स्टेटमेंट, द लॉस। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ प्लेटो बुक द रिपब्लिक। जो रिपब्लिक बुक है उसका सेंट्रल थीम क्या है। ए डेमोक्रेसी, बी इथिक्स इन वार, सी जस्टिस एंड आइडियल स्टेट, ऑप्शन डी जो हमारा लव एंड फ्रेंडशिप। वेल द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो सी है वो सही है, जस्टिस एंड आइडियल स्टेट की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन, द बुक द रिपब्लिक mainly deal with the idea of justice and how a just society should be structured. It introduced the concept of philosopher. जो बुक रिपब्लिक है उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इट कंटेन द थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया गया है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म एंड आइडियल स्टेट के बारे में बात की गई है। जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें बताया गया है 3 टाइप ऑफ फंक्शन बताया गया। एक फंक्शन स्पेशलाइजेशन, मतलब जिस क्लास को जो फंक्शन दिया गया है वो वही परफॉर्म करेगा। एक नेक्स्ट दूसरा है हमारा कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, हारमोनी होनी चाहिए बिटवीन सोल्जर क्लास, फिलासफर क्लास और पीजेंट क्लास के बीच। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द ओलिगार्की प्रेजेंटेड इन बुक 7th ऑफ द रिपब्लिक। ऑप्शन ए ओलिगार्की ऑफ हीरो, ऑप्शन बी ओलिगार्की ऑफ सोल, ऑप्शन सी ओलिगार्की ऑफ केव, ऑप्शन डी ओलिगार्की ऑफ रिवर। वेल द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर जो हमारा ओलिगार्की ऑफ केव के बारे में बताया गया है। एक्सप्लेनेशन, इन द ओलिगार्की ऑफ केव प्लेटो एक्सप्लेन हाउ पीपल आर ट्रैप्ड इन इग्नोरेंस, कैसे वो एक अंधविश्वास में जीते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में बात करते हैं। एंड हाउ ट्रू नॉलेज इज़ लाइक कमिंग आउट ऑफ डार्क केव, जब वो बाहर आते हैं उन्हें कुछ और ही नज़र आता है इनटू द लाइट। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो जो है MCQ है वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको हेल्पफुल लगे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो बना सकूं। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।